इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहला देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सिस, एक्सिस पे बताना है। देखिए कुछ इस प्रकार है, इलेक्ट्रिक ये जो रिंग है वो ये रहा एक्सिस, ये रहा एक्सिस। समझ में आ रहा है या नहीं? ये जो डॉटेड डॉटेड किया है वो किधर है? पीछे। वो किधर है बच्चों? ये यहाँ कैसी लाइन है? सॉलिड लाइन है ना ये, तो इसके ये पीछे। क्लियर है? यहाँ डॉटेड लाइन है, मतलब ये डॉटेड लाइन कहाँ है? पीछे। कहाँ है बोलो? पीछे। ठीक है, इस पूरे पर ना बेटा ऐसे प्लस चार्ज है इस पे। क्या है बोलिए? प्लस चार्ज। यहां से एक्स डिस्टेंस पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पे। क्लियर है ये चीज? अरे हाँ या ना? चलो तो एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला रिंग पे। क्या है ये? रिंग पे परपेंडिकुलर है बेटे। रिंग पे क्या है ये? अब रिंग पे थोड़ा सा मैंने टुकड़ा लिया है। मैंने कैसा टुकड़ा लिया थोड़ा समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए यही एक रिंग है कि नहीं है बोलो? अरे एक रिंग है ना, और ये ऐसे एक एक्सेस होगी तो हाँ बताना, देखना बच्चों ध्यान से। ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, ठीक। ऐसे मैंने परपेंडिकुलर डाला है इस पे, दिख गया ये देखो ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है? ये वाला ऐसे। क्लियर है ये? अरे भाई हाँ है ना? अब मैंने इसी पे ना dx ले लिया बस ऐसे। क्या ले लिया? ये ऐसे कितना dx टुकड़ा, कि कौन सा टुकड़ा बोलो? dx का टुकड़ा ले लिया। ये कैसे? अरे चौड़ी है, टूट जाती है, उसका टुकड़ा होता है चुन्नू सा, वो dx हो गया है। क्या हो गया है वो? समझ गए कि नहीं? ऐसे ही। क्लियर है ये? अरे इतना सा समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इतना सा यहाँ पे मैंने ले लिया ये dq। तो ये कितना होगा बोलो? चार्ज कितना होगा बच्चों? तो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। यहाँ किसकी तरह काम करेगा? ये पॉइंट चार्ज की वजह से करेगा कि नहीं करेगा? अब देखना। अच्छा ये दूरी r मान लेते हैं, ये एंगल कितना मान लेते हैं? थीटा। ये यहाँ से क्या डलेगा? ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री है ना ये? अरे है या नहीं है? कोई समस्या? अब ये 90 डिग्री है और ये मैंने इससे इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये क्लियर है ये चीज? ये r कितना हो जाएगा? स्मॉल r कितना हो जाएगा बोलो? अंडर रूट कैपिटल R प्लस एक्स स्क्वायर। इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी होगी? de। कितनी होगी? कितनी होगी? ये थीटा है तो ये भी। इस d के कितने कंपोनेंट आएंगे? 2 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। एक आएगा, मैं इस d के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा और एक
इधर आएगा डीई साइन थीटा और इधर आएगा डीई। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना? बहुत अच्छे। अब देखो बेटा, डीई वाई बराबर कितना आया बोलो? डीई साइन थीटा। बोलो कितना आया? अब क्या करें? इंटीग्रेट कर दें इसे। क्या करें? क्या करें? तो ये तो ई वाई बन जाएगा। डीई कितना होगा? ये तो पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है ना, तो के डी क्यू वाई, बोलो जल्दी, आर स्क्वायर। अरे बोलिए, इनटू में कितना आएगा बेटा? साइन थीटा। साइन। अच्छा एक बात बताइए, डी क्यू चार्ज कितना होगा? डी क्यू कितना होगा ये भी बता दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एल आया ना? डी क्यू बाई डी एल कितना होता है? लैम्डा। इसमें टोटल चार्ज तो क्यू है और टोटल रेडियस, तो टोटल चार्ज क्यू है, तो ध्यान दीजिएगा डी क्यू कितना होगा? ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मैंने लिख दिया है ना, तो यूनिफॉर्म तो कांस्टेंट होगा ना लैम्डा, दैट इज क्यू बाई एल। तो लैम्डा इंटू डी एल, तो ये कितना आएगा बेटा? क्यू बाई एल इंटू ये डी एल कितना होगा? डी एल कितना होगा बोलो? बोलो कितना होगा जल्दी? हाँ, 2 पाई इंटू डीएल है ना ये। अब डीएल को आप कुछ भी ले सकते हो, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो ये डीएल ये डी क्यू ऐसे तो होगा ही, अभी देखना इसकी मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ध्यान देना, मुझे इसकी इंटीग्रेशन में जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब पूछो क्यों? एक बात बताओ, के क्या है और ये दूरी इस पॉइंट की हमेशा क्या है और ये एंगल थीटा हमेशा क्या है? तो ये सारी चीजें क्या है? अरे बोलो, तो ये सब बात, अरे बोलिए, क्लियर है कि नहीं? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो साइन थीटा है ये क्या होगा 2 पाई के दौरान? 2 पाई के दौरान ये क्या हो जाएगा? पूरा जीरो। क्या हो जाएगा बोलो? क्या हो जाएगा बोलो? नहीं होगा क्या? अरे भाई हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? और एक तरीके से ध्यान देना कि ये जो है, ऐसा भी आप कह सकते हो कि यहां पे डी क्यू है तो यहां पे भी एक बार डी क्यू आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान दे रहे हो या नहीं? तो यहां पे भी तो एक डी आएगा। एक बात बताना, इसका ये भी एंगल मैंने थीटा ले लिया है, तो ये भी थीटा है, तो ये भी, इसका भी साइन और इसका भी कॉस, कॉस जुड़ते गए और साइन सारे, तो ये वाला जो है ना ई वाई का कुछ देखो, ऐसे में देखूंगा ना ऐसे, अरे बोलो, तो ऐसे में क्या होगा ना, मुझे ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा चारों तरफ, देखो तो दिखेगा या नहीं? अरे बोलिए। और ये सारे कट के कितना आ जाएगा? सब कितना आ जाएगा ये? लेकिन क्या आप ये नजर कर पा रहे हो, ये तो सारे जुड़ रहे हैं, ये तो सारे एक तरफ आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे ये? कोई दिक्कत इसमें? अब देखना, ई एक्स बताना मुझे, ई एक्स कितना आएगा? देखो तो ध्यान से, ये आएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अरे भाई आया ना? इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ क्या कर दो? अब देखिए यहाँ पे ध्यान से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सब तो कांस्टेंट है तो बाहर ले सकता हूं ना, के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन। और डी क्यू कितना है टोटल? 0 से क्यू, 0 से आंसर आया के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो ध्यान देना, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा। यहां पे 0 होने का फिर से एक और कारण बताता हूं, जब तक आप अपर हाफ की वजह से कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, और जब तक लोअर हाफ की वजह से करोगे तो ऊपर जाएगा, तो वो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अरे भाई आया ना? लेकिन चाहे नीचे के हाफ में ऊपर के में हो, हमेशा हॉरिजॉन्टल में क्या एक्सेस के अलोंग क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, एक्सेस के अलोंग। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द एक्सेस होगा, और अगर ये
नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड द। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सेस लिखूंगा मैं, मान लीजिए, तो सिर्फ क्या आएगा, ओनली के, हाँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। याद रखना बच्चों, के क्यू आर की वैल्यू भी छाप सकते हो चाहो तो, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू भी छाप सकते हो। बोलो, कॉस थीटा बराबर आएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये आंसर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर इंटू एक्स। तो ये ई एट एक्स आ जाएगा। समझ गए बच्चों? और भाई हाँ या ना? अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे अगर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ध्यान देना क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं। एक बात बताइए, ई एट ओरिजिन कितना होगा, सेंटर कितना होगा, सेंटर पे एक्स कितना होगा, 0। सेंटर पे एक्स कितना होगा, के क्यू इंटू 0 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर की पावर 3/2। तो आंसर इज, अच्छा, ई एट इन्फिनिटी कितना होगा, एक्सेस पर ही, के क्यू। अब यहां पे देखना, ये तो निग्लिजिबल हो जाएगा अगर एक्स इन्फिनिटी है तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 3/2 की इंटू 2, तो 3 क्यूब बनेगी, एक्स क्यूब से ऊपर एक एक्स कटेगा तो 1/x। अरे बोलो, 1/x। अब ये एक्स टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी। अरे बोलो, तो क्या आंसर आएगा। अब बेटा सेंटर पे भी 0, इन्फिनिटी पे भी 0, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं क्या रही होगी। बोलो हाँ या ना भाई, हाँ या ना पीछे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो अब हम क्या कर सकते हैं, बोलो। मैंने आपसे पूछा कि बताइए कितनी डिस्टेंस पर ये मैक्सिमम होगा, कितने डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, हाँ या ना। और मैक्सिमम होगा और कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, बोलो आपको। ये सर डीई जो भी एक्सेस पे एक्सप्रेशन है अपॉन क्या करना पड़ेगा, dx मिलके क्या करना पड़ेगा, बोलिए 0। क्या करना पड़ेगा, बोलिए 0, हाँ या ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले क्या करूंगा मैं, ऊपर का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट डिवीजन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे बोलिए क्या लगेगा, डिवीजन रूल। तो के क्यू तो कॉमन ले लेता हूं, तो x का करूंगा तो 1 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस, अब x का एज इट इज मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और जो भी रहेगा इसका क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर का। तो 3/2 आगे आ जाएगा कि नहीं, और पावर कितनी बचेगी, 1/, कितनी बचेगी। अरे भाई हाँ या ना, क्लियर है ये चीज। और ये मिलके में पूरा क्या है, 0। अरे डिवीजन में जो कुछ भी कचरा लिखा है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और मिलके पूरा क्या होगा। तो ये वाला चीज डिनोमिनेटर वाला और के क्यू वाला कहां चला जाएगा, 0 में। अच्छा, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आर स्क्वायर प्लस का पावर 1/2, ये कॉमन आ गया। ब्रैकेट यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां कितना बचेगा 3x/2। एक मिनट, ये पावर का किया तुमने अंदर, इंटू 2x भी तो करना पड़ेगा इधर, इंटू 2x और भी तो आएगा। पहले पावर का किया, फिर पावर के अंदर का करोगे, अंदर का करोगे तो 2x और आएगा कि नहीं आएगा। फिर से एक बात देख लो, पहले मैंने ऊपर एक के क्यू तो कॉमन ले लिया, और बोलिए तो मैंने फिर किसका किया, पहले किसका किया, बोलो x का, दैट इज 1। ये नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रखा, माइनस अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसकी पहले पावर का करूंगा, पावर तो पावर 3/2 आगे आ जाएगा, x का एज इट इज मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे भाई हाँ या ना, और पावर का करूंगा तो एक पावर -1 का हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। अब पावर के अंदर का करूंगा तो आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर कितना हुआ, इंटू 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा बेटा 3x²। क्या बचेगा, बोलो, मिलके कितना हुआ, ये 0, मिलके कितना हुआ ये, तो ये वाला टर्म भी पूरा 0 में चला जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस 2x² मिलके कितना हुआ, 0। तो x² बराबर आया
आर स्क्वायर अपॉन, तो एक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस आर वाई रूट 2। याद रखना ये वैल्यू आई, कितनी आई बोलो, एक्स बराबर प्लस माइनस आर वाई। इस पे मैक्सिमम होगा, मतलब सेंटर से यहां तक, सेंटर से यहां पे जब एक्स की वैल्यू आर वाई 2 इधर हो जाए, चाहे आर वाई 2 इधर हो जाए। अरे बोलिए क्या, कहां पे, क्यों, तो ये 2 कहां चला जाएगा, ये वाला कौन सा स्टार्टिंग वाला, ये, हाँ हाँ यहाँ पे काय का क्यूब, कभी कभी क्या होता है ना, खाना नहीं मिलता तो ऐसी हरकतें होती है। ये देखो जरा, 3/2 a की पावर 3/2 है ना, क्या मैं इसको a इंटू ए की पावर 1/2 लिख सकता हूं, और जिसमें से ये कॉमन ले लिए तो इसकी पावर 1 नहीं बचा रह जाएगा। अरे बोलो, पावर में पावर ऐड होता है ना, और ये देवियां क्या कर रही हैं, ये 1/2 ले लिया है ना, और ये क्यूब रह गया, कुछ ऐसा पता नहीं। अरे एडिशन में ये यहां पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ये a की पावर है प्लस क्या है, जो भी है माइनस, और इसकी a की पावर है 1/2, कितना है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, a इंटू ए की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2, तो यहाँ से a की पावर 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 कैसे बच जाएगा, बताना मुझे, पता नहीं कहां से मैथ सीख के आए हैं। चलो इधर देखो, इसके बाद में अब ई मैक्स कितना होगा मैग्नीट्यूड में, ये इसके लिए मुझे एक्स किस में पुट करना पड़ेगा, यहां पे करना पड़ जाएगा कि नहीं, अरे भाई बोलिए, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये कह सकता हूं कि यहाँ पे देखो, अगर ये r/2 है तो वैसे तो यहीं पे पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं, k³ r/2 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, r² प्लस r²/2 हो जाएगा ना ये, अरे बोलो तो कितना आ जाएगा, 3r²/2, इसकी पावर 3/2, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी बचेगा अब, 3/2, अरे भाई 2√2 बन जाएगा, ये 2√2 से 1√2 कैंसिल, तो अपॉन में 2 बचेगा, ठीक है, तो आंसर आया √2 डिवाइडेड बाय, ये कितना बनेगा, 3√3, ये कितना बनेगा, 3√3 इंटू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये r³ बनेगा, ऊपर एक r है तो r², ये बनेगा ई मैक्सिमम का एक्सप्रेशन। क्या बन गया, 2/3√3 k³/r², ये मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू रिंग ऑन दी एक्सिस, इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। समझ गए, एक बार फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लो ध्यान से पूरा। ये एक रिंग था बेटा, कुछ इस तरीके का ये रिंग है, मान लो इस पर पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है ये चीज, अरे भाई हाँ है ना। हम इसकी ऐसे जो एक्सिस है तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से हमने क्या एक ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी r, और यहाँ से इसके प्लेन के सेंटर से x डिस्टेंस पे गए यहाँ पर परपेंडिकुलरली, अरे ऐसे यहाँ पे x पे गए ना ये, तो इस पॉइंट पे कितना होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, तो हमने देख लिया यहाँ से dq चार्ज लिया, dq की वजह से यहाँ de लिखा, और de मुझे पता है, d की 2 कंपोनेंट आएंगे, एक साइन और एक कॉस, एक x में एक, लेकिन y वाले सारे कट जाएंगे, x वाले सारे जुड़ जाएंगे, ठीक है कि नहीं, जो मैंने यहाँ पे बनाया भी है ये, और x वाले सारे कैसे कैसे हो जाएंगे बोलो, यहाँ x में है तो x के सारे कंपोनेंट कैसे बन जाएंगे बोलो, ऐसे सारे जुड़ जाएंगे, अरे बोलिए, है ना। चलिए, तो x के सारे जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं बना तो सिंपल कितना बन गया, ये k³/r² इंटू कॉस थीटा। अब हमने r की और कॉस थीटा की वैल्यू छाप दी, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमने देखा कि सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इनफिनिटी पे भी 0 है, मतलब बीच में कहीं नॉन जीरो रही होगी, तो नॉन जीरो रही होगी तो कहीं ना कहीं वहां पे मैक्सिमा भी आया होगा, क्या आया होगा,
मैक्सिमा। तब हमने फिर मैक्सिमा के लिए सॉल्व किया और इसको डिफरेंशिएट किया। क्या किया? डी वाई डी एक्स किया। क्या किया बोलो? डी वाई डी एक्स किया। डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं? अरे भाई हाँ है ना, क्योंकि एक ही रूट मिल रहा है मतलब मैक्सिमा ही होगा वो। ठीक है, तो वहां से डबल डिफरेंशिएशन आ गया। प्रोडक्ट हमने डिवीजन रूल लगाया। पहले एक्स का किया तो 1, नीचे वाले का एज इट इज मल्टीप्लाई, फिर ऊपर वाले का एज इट इज मल्टीप्लाई, और इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन में 3/2 पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। अरे भाई हाँ है ना, तो 1/2 बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं? फिर हमने अंदर का डिफरेंशिएशन किया तो आर का कितना होगा? 0 × में फिर एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर है? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x × x स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यहाँ से और यहाँ से ये कॉमन आ गया इधर। ठीक है, फिर से 0 में चला गया, सॉल्व किया, r प्लस माइनस 1/2 वैल्यू क्यों आई है? क्योंकि इसके इधर भी r/√2 पे मैक्सिमम होगा और इधर भी मैक्सिमम होगा। क्लियर है ये चीज? चलिए कितना होगा उसके लिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था उसमें वैल्यू इसको पुट कर दिया। अभी क्लियर है क्या? अरे भाई हाँ है ना, समस्या खत्म। अरे बोलिए। चलो अब देखो, इसका एक ग्राफ भी होता है बस। अरे इसको मैं लिख दूंगा कहीं और। यहां देखिए, इसका जो ग्राफ होता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ये एक्स। देखो बच्चों, ग्राफ कुछ बढ़िया सा होता है ऐसे। समझ गए? और ये कितना पे होगा बोलो? r/√2 प्लस का, और इधर r/√2 माइनस का। इधर इस लाइन, अच्छा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। और इधर किधर होगी? इधर। अरे बोलो, समझ गए या नहीं? दूर जाता हुआ इधर इधर इधर, इसलिए इधर नेगेटिव है, हमने लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव लेते हैं और राइट वर्ड को पॉजिटिव। कितना होगा ये मैक्सिमम का एक्सप्रेशन? बोलो मैक्सिमम का 2kq डिवाइडेड बाय 3√3 r स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। अरे भाई हाँ यार, चलिए क्लियर हो गया ये सब? क्लियर है ये सब? यहाँ जो लिखा था उसको मैं लिख देता हूँ। क्या लिखा था मैंने? r √√r स्क्वायर प्लस, बस यही तो लिखा था। अरे बोलो, और cos थीटा लिखा था ज्यादा से ज्यादा। cos थीटा क्या आ जाएगा? xy r। अरे बोलिए। अच्छा एक और चीज लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कुछ एक ऐसे है और एक इस पॉइंट पे ऐसे, पर ये वाले कंपोनेंट सारे कट जाएंगे। अरे बोलो, और ये वाले सारे जुड़ जाएंगे। डी cos, ऐसे लिखता हूं, सुनो ज्यादा बेहतर होगा कि ऐसे 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 ये सारे कंपोनेंट दो तरीके से टूट रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 कुछ है ना, प्लस ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है? ये है ई वाई और ये है ई एक्स। दोनों को वेक्टर डी ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट ई मिल जाएगा। क्लियर है ये? क्या समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूं ये बात? कि रिजल्टेंट ई हमारा क्या है? ई वाई प्लस ई एक्स। ई वाई 0 हो जाएगा, सिर्फ ई एक्स ही बचेगा। तो ऐसे तोड़ लो, ज्यादा बेहतर है कंपोनेंट। क्लियर है? ये वाले सारे 0 हो गए और ये वाले सारे ऐड हो जाएंगे। क्लियर है ये? चलो नोट कर लो अब पूरा। देखना बेटा, यहाँ पे ध्यान दे रहे हो ना? चलो, अगर मैं सिंपल पोटेंशियल पूछूं सब कुछ देके तो वो तो बहुत आराम से निकाल लोगे ना आप लोग। जैसे मैं अगर बोलूं बेटा कि √3r पे यहाँ पे है ये, और ये r है, यहाँ टोटल चार्ज q है। बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो बता दोगे क्या? अरे बोलिए यार, बता दोगे? बताइए कितना होगा इधर? क्या वो डायरेक्शन देखेंगे तो इधर ही आएगा ई। और ई सिंबल कितना होता है? क्या एक्सप्रेशन होता है ई का? बोलो। हाँ, k/q/r² × cos थीटा, यही तो होगा। तो k q r कितना हो जाएगा? बोलो ये
2r हो जाएगा कि नहीं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, और बोलो तो 2r का होल cos थीटा क्या होता है, √3r/y 2r, √3y। आंसर आ गया ये भाई, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसमें थोड़ा सा देखना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा प्लीज यहां देखिए। एक फिर से पॉजिटिवली चार्ज है, ये ओरिजिन पे एक नेगेटिव चार्ज रखा है, प्लीज ध्यान दीजिए। एक चार्ज कहां पे रखा है बोलिए, ओरिजिन पे। कहां पे रखा है बोलो। अब मैंने उसको x से डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया है ना, अ चार्ज पार्टिकल, अ चार्ज -q प्लेस्ड एट ओरिजिन, मेरे साथ ही लिखते रहना, ओरिजिन डिस्प्लेस्ड y x, find time period of oscillation। चलो बेटा यहां पे ध्यान देना, मैंने एक कंडीशन दी है, देखो तो यहां पे कि जो x है वो r से कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी। तो एक बात बताइए, माइनस चार्ज है, अगर यहाँ पे x पे किसका दिया है ऐसे, तो फोर्स किधर लगेगा, देखो तो, अरे इधर लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा ना, फोर्स इधर आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। अच्छा कितना आएगा, F बराबर -q इंटू ई, कितना आएगा कि नहीं, -q, ई कितना है, KQ(x) अपॉन r² प्लस x² पे, और हम जानते हैं कि r बहुत बड़ा है x से, तो ये निग्लिजिबल हो जाएगा, तो r² की पावर 3/2 मतलब r3, तो माइनस KQQ अपॉन r³ इंटू क्या लिखा है जरा देखो तो, ये F बराबर -kx, F बराबर माइनस लिखा है कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, पूरा का पूरा K इक्विवेलेंट बन जाएगा। ये K, इसका मास m है, मास m है, चार्ज और मास m ले लेना, ओके। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बोलो, 2π√m/k इक्विवेलेंट, और K इक्विवेलेंट ये छाप देंगे। अरे भाई बोलिए, और ये स्टेबल हो गया, क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं, और इधर से अगर इधर थोड़ा एक्स कर दे तो इधर वापस जाता। अरे बोलिए। अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी ओरिजिन पे, वी मैक्स कितना होगा, ए ओमेगा कितना होगा, और ए कितना है यहाँ पे एक्स। अरे एक्स ही तो किसका आया, जो हम पकड़ के ये छोड़ देते हैं वही कौन बन जाता है, एम्पलीट्यूड, वही कौन बन जाता है। अरे मीन पोजीशन से जितना डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे वही कौन बन जाएगा, और टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा तो पता ही है। अरे भाई हाँ है ना। और देखिए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पे, इधर देखिए, ये अंडर द ग्रेविटी है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो बच्चों, अब आपको ये बताना है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हाइट h पे अगर मैं एक चार्ज रखूं q चार्ज, प्लस का q है, कैसा चार्ज है ये h क्या होना चाहिए, सो दैट इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। फाइंड h so that plus q charge perform SHM या स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन दे रहा हूं, h is greater than r/√2,
ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, H इज लेस देन R/√2, ठीक। ऑप्शन 3, H इक्वल्स टू R/√2। बताओ। कौन सा ऑप्शन आएगा? ग्रेटर देन R/√2, बताइए। हाँ, बता पाओगे दोस्त? सोचो। इधर देखो, इसमें लगाना पड़ेगा दिमाग। क्या लगाना पड़ेगा इसमें? देखो कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कौन है? एक्स। ध्यान दीजिए, यहां कौन है? ये R/√2। ध्यान देना बेटा। अब अपने को क्या करना है, दोनों केस सोचते हैं। अगर मान लीजिए R/√2 से कम पे होता और ज्यादा पे होता, अरे बोलिए, एक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2 पॉइंट पे मिल सकती है ना, एक इधर और एक इधर, हाँ या ना? अब देखिए, मान लीजिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो फोर्स QE ऊपर की तरफ आएगा और mg किधर लगेगा? मान लीजिए, सुन रहे हो कि नहीं? mg लगा नीचे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर पॉइंट यहां पे है, मान लीजिए, कहां पे है? सुन रहे हो ना? लेस देन R पे है, अगर ये हाइट है कि नहीं? तो अगर ध्यान देना, अगर मैं थोड़ा सा नीचे करूं इसे, क्या करूं, तो अभी इस इंस्टेंट पे तो क्या हो रहा होगा? QE बराबर mg। क्या हो रहा होगा? अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इसे नीचे डिस्प्लेस करूंगा तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी? अरे इधर पास आने में, इधर R/, इस वैल्यू से छोटा होने में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी ना, नीचे H। अरे हाँ या ना? अगर ये कम होगी तो ये QE हार जाएगा और mg जीत जाएगा और ये नीचे ही आता चला जाएगा, गिर जाएगा कि नहीं? अरे बोलिए, वापस अपनी पोजीशन पे जा पाएगा क्या? वापस अपनी पोजीशन पे जा पाएगा क्या? तो ये कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? बोलो, यहाँ अनस्टेबल। क्या कहलाएगा? इस पॉइंट पे अगर इक्विलिब्रियम होगा भी मान लो, तो कैसा कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे बोलिए। अब यहां पे आ जाते हैं। मान लीजिए अगर आपने इसको नीचे किया, किधर किया? देखो, कम किया यहां से। अरे बोलिए, अगर कम किया तो क्या होगा? सोचो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। क्या हो गई? आपने नीचे को किया तो QE ऊपर की तरफ बढ़ गया, तो वापस mg से ज्यादा हो गया ना वो, तो वापस यहां ले आएगा कि नहीं ले आएगा? और अगर आपने थोड़ा आगे डिस्प्लेस किया, कहां डिस्प्लेस किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। घट जाएगी तो mg जीत जाएगा, तो mg वापस कहां ले आएगा? अरे हाँ है ना? तो जब आपने नीचे डिस्प्लेस किया तब ऊपर गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर हो गया था, और ऊपर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया, mg ताकतवर हो गया, तो mg वापस। अरे हाँ है ना? तो ये कैसा पोजीशन आया? स्टेबल। कैसा आया? स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम यहां आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो समझ में आ गई मेरी बात? तो आंसर क्या आया जो प्रणेल ने बताया था? H इज ग्रेटर देन R/√2। क्लियर? ऐसे सोचा था, बिल्कुल सही। अगर नीचे के लिए सोचना होता तो, नीचे के लिए सोचना होता तो, अब देखिए, नीचे होता तो नेगेटिव चार्ज होता। कैसा होता बोलो? देखो ध्यान से, यहां एक नेगेटिव चार्ज रख दूं। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है मान लीजिए, तो अब इस पे QE इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा। भाई पॉजिटिव है ये तो। अरे बोलिए, QE इधर और mg इधर।
समझ गए? अब ऐसे ही इसमें सोचो। अब यहां पे देखो ध्यान से, अगर तुम r/√2 से कम हो, मतलब यहां हो और इसको पास ले जा रहे हो, क्या ले जा रहे हो? पास। अरे क्या ले जा रहे हो? मान लो पास, ठीक है कि नहीं? तो याद रखना, जब पास ले जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगी और mg ज्यादा हो जाएगा, तो वापस नीचे ले आएगा। और जब नीचे ले जाओगे तो ये यहां से यहां बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये? अरे क्या हो जाएगा ये? ऊपर की तरफ आ जाएगा कि नहीं? तो याद रखना, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तब तो नीचे आएगा स्टेबल पोजीशन, और वो भी कहाँ आएगा? यहाँ पे, जब ये H क्या होगा? r/√2 से छोटा, r/√2 से, तब स्टेबल बनेगा। और ऊपर कहाँ बनेगा? पॉजिटिव होगा और r/√2 से। अगर नीचे नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये क्या दिखाएगा? अनस्टेबल। क्या दिखाएगा? समझ गए कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना? कोई दिक्कत? क्लियर है? अनस्टेबल क्या था? वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, mg भी नीचे और वो भी नीचे चला जाएगा पूरा। क्लियर है कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना? मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो पॉजिटिव के लिए अगर आए तो ऊपर की तरफ सोचना स्टेबिलिटी के लिए, और नेगेटिव के लिए आए तो ये ऊपर होगा r/√2 से ज्यादा वाली जगह पे स्टेबल, और नीचे वाले केस में होगा r/√2 से कम की जगह पे स्टेबल। और h/√2 से r/√2 से ज्यादा हो गए तो वहां कौन सा मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का अनस्टेबल। क्या मिलेगा? जैसे पॉजिटिव के लिए अनस्टेबल क्या मिल रहा था यहाँ, और स्टेबल क्या मिल रहा था, इसमें उल्टा हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अरे बोलिए। चलिए, तो ये वो क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल तरीके से आएंगे, और अगर हमारी नॉलेज वीक हुई इस ग्राफ की रिगार्डिंग तो हमसे वो क्वेश्चन छूटेगा ही। हमें ये ग्राफ बना के तो सोचना था। क्लियर हो गई ये बात? कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है कुछ, है ना, उस मैक्सिमम से कम जो भी होगी, मान लो मैक्सिमम है 100 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? अब मैंने ये पूछ लिया 50 न्यूटन पर कूलम कहाँ होगी, तो दो जगह हो सकती है ना, एक यहाँ और एक, तो वो दो जगह में आपसे डिफरेंस कितना होगा उन दोनों डिस्टेंस के बीच का, तो वो भी निकाल लोगे कि नहीं? अरे हाँ या ना? दो जगह होंगी तो r1 x1 x2 निकाल लेना। अरे बोलो, अगर x2 - x1 उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है ये चीज? इस तरीके से आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी इस पे कल और प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है? कल हम एक सेक्टर आर्क की वजह से देखेंगे। किसकी वजह से देखेंगे? जैसे इसका ये स्ट्रिंग का टुकड़ा टूट गया, अरे हाँ है ना, अब इसके सेंटर पे अब तो जीरो नहीं होगा ना। अगर मान लो इस तरह का सेक्टर बनेगा, इस तरह का, यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो अब तो जीरो नहीं होगा ना सेंटर पे, तो इसकी वजह से कितना होगा, वो सब चीजें हम कब देखेंगे? कल देखेंगे। ठीक है?